नमस्कार मित्रों। आपको पता है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर कई बार चर्चा करते हैं और वह विशुद्ध तर्क के आधार पर करते हैं। ताज़ा विवाद है धर्मगुरु जग्गी वासुदेव की वह टिप्पणी जो उन्होंने यशोदा जी और कृष्ण जी के संबंध को लेकर के कभी की थी, उस पर होने वाला विवाद। उन्होंने कहा था कि जब कृष्ण जी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की तरफ जा रहे थे तो यशोदा जी का संबंध कृष्ण जी के साथ माँ और पुत्र का न रहकर एक प्रेमिका का संबंध हो गया था और यह वह संबंध वैसा था जैसा बाकी गोपियों का कृष्ण जी के साथ था। इसको लेकर के बहुत विवाद हो गया है। बहुत सारे धर्मगुरुओं ने, सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं कृष्ण जी और यशोदा जी के माँ और पुत्र के संबंध को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ तक माफ़ी का प्रश्न है, जग्गी वासुदेव जी ने माफ़ी मांगी भी है, लेकिन उन लोगों से जिनकी वो कहते हैं कि वास्तव में भावनाएं आहत हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर कुछ लोगों ने संबंध को गलत ढंग से बताने की कोशिश की है। अब जग्गी वासुदेव ने ऐसा कहा है, इसको वे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी पीछे की जो मंशा थी वह गलत नहीं थी, ऐसा वे कहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी एक दार्शनिक आधार पर व्याख्या की जो अपने आप में सही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न उठता है, जग्गी वासुदेव ने ऐसा क्यों कहा और उसके पीछे की मंशा आखिर थी क्या? तो हम तर्क के आधार पर बिल्कुल बात करेंगे कि जग्गी वासुदेव ने क्या ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे सनातन धर्म के आलोचक हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे सनातन धर्म के आलोचक नहीं है, उनको जानने वाले ये बात जानते हैं। दूसरी बात, क्या वे कृष्ण जी के आलोचक हैं? उनके कृष्णावतार यानी विष्णु जी के कृष्णावतार के आलोचक हैं। कुछ लोग राम की पूजा करते हैं, राम को आराध्य मानते हैं, वे कृष्ण जी को नहीं पसंद करते। कुछ लोग कृष्ण जी को करते हैं, राम को नहीं करते। यहाँ सनातन धर्म में बहुत सारी छूट है, तो लोग अपने अपने हिसाब से सब जो ईश्वर के रूप हैं, अवतार हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो जग्गी वासुदेव कृष्ण जी के भी आलोचक नहीं है। तो क्या अनजाने में उन्होंने ये सब कह दिया? सतही तौर पर वो कहने वाले व्यक्ति हैं और कुछ भी कह देते हैं और अचानक से उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया? ऐसा भी नहीं है। उनके उपदेशों को सुनने वाले लोग, उनकी दार्शनिक व्याख्याओं को सुनने वाले लोग ये सब जानते हैं कि वो बहुत सोच समझ करके कुछ कहते हैं। तो फिर उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा? इस पर जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जो भी हमारे सनातन सिद्धांत हैं या जो भी चीज़ें हैं उनकी व्याख्या करता है। सामान्य सी की बात करते हैं, अगर हम एक रोशनी यानी प्रकाश, लाइट की शब्द की बात करते हैं और एक फिजिक्स के व्यक्ति से कहते हैं कि आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उसका जो व्याख्या होगी, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वह टोटली डिफरेंट होगा एक सामान्य व्यक्ति की व्याख्या से। और अगर आप तीसरे किसी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति से प्रकाश, रोशनी या लाइट की बात करेंगे, उसकी व्याख्या इन दोनों से बिल्कुल अलग होगी, जबकि शब्द वही है, प्रकाश यानी लाइट यानी रोशनी। ठीक ऐसे ही जो कृष्ण और यशोदा का संबंध है, यदि आप कृष्ण जी के भक्तों से बात करेंगे कि वो भक्त जो उन्हें एक कान्हा अवतार में देखते हैं, तो वो यशोदा जी और कृष्ण जी के जो संबंध है उसको माँ और पुत्र के संबंध के रूप में ही हमेशा देखेंगे और जो कृष्ण जी की बाल लीलाएं हैं उनका आनंद लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर वे लोग जो उन्हें एक ईश्वरीय रूप में और तमाम तरह की लीलाएं करते हुए देखते हैं, वे जो मानते हैं कि गोपियां गोपियां नहीं थी, वास्तव में वे सब आत्माएं थी जो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कर चुकी थी, साथ ही साथ कृष्ण जी को उनके परमात्मा स्वरूप में पहचान चुकी थी। तो उनकी भक्ति कृष्ण जी के साथ बिल्कुल अलग थी। और गोपियों का जो कृष्ण जी के साथ संबंध था, इसलिए वह काम का संबंध नहीं था, कामुकता का संबंध नहीं था, वह आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध था, वह भक्त का ईश्वर के साथ संबंध था। और जब यशोदा जी ने कृष्ण जी को बड़े होते उन सब लीलाओं के माध्यम से पहचाना और उनके उस ईश्वरीय और परमात्मा स्वरूप को जाना, तो वे भी उसी प्रकार से उनकी भक्ति में लीन हो गई जैसे कि शेष सभी गोपियां थी। ये एक प्रकार की अलग प्रकार की व्याख्या है, जिसमें कहीं ना कहीं यशोदा जी को उन गोपियों के समकक्ष रखा है जो कृष्ण जी के ईश्वरीय रूप का साक्षात्कार कर चुकी थी, और इसलिए वे उनको पुत्र रूप में नहीं बल्कि उसी ईश्वरीय रूप में उनकी पूजा और आराधना करती हैं। तो इस संबंध को हमें समझने की आवश्यकता है, जिसकी ओर जग्गी वासुदेव इशारा करना चाह रहे थे, लेकिन फंस गए और लोगों ने उसको विवाद का विषय बना दिया। बहुत लोगों ने जानबूझकर भी बना दिया, जिसकी ओर वे अपने माफीनामे में जब वो माफी मांग रहे हैं तो उस ओर इशारा कर रहे हैं।
तो आप हमारे इस तर्क से कहाँ तक सहमत हैं, आप टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। और यदि आपके पास इससे बेहतर कोई तर्क है, भले ही विरोध में हो, तो भी आप टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। हम ही नहीं, बाकी लोग भी फिर उससे कन्विंस होंगे और हम ज्ञान या प्रकाश की ओर कुछ और कदम बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।